साल के दौरान में 8वां इतवार। मसीह खुदावंद में असीस मोमिनीन, खुदावंद यसु मसीह की तालीम, कलाम और मकसद ज़िंदगी का दारो मदार ईमान, उम्मीद और मोहब्बत की नेकियों के चौगिर्द घूमता है। इन्हें इलाहियाती नेकियां यानी थियोलॉजिकल वर्चूस कहा जाता है। मोहब्बत का खलासा क्या खूब यस्सु ने बयां किया कि तुरैत और सहाफ़ी अंबिया का खलासा इसी में है कि तू खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अकल से प्यार कर और अपने हमसाई को अपनी मानिद प्यार कर। मोहब्बत का कानून यस्सु की ज़िंदगी से झलकता है और इसे वो पहाड़ी वास में और मैदानी वास में बहुत ही भरपूर तरीके से बयां करता है। साबका 2 एतवारों से अंजील मुक़द्दस में हम मैदानी वास का ही जिक्र सुनते हैं कि जहाँ पे खुदावंद यस्सु मसीह फरमाता है, ख़ास तौर पे आज की अंजील मुक़द्दस में, कि क्या अंधा अंधे को राह दिखा सकता है? दोनों ही घड़े में घिरेंगे। फिर वो कहता है कि शागिर्द अपने उस्ताद से बड़ा नहीं, बल्कि जब कामिल हुआ तो अपने उस्ताद की मानिद हुआ। उस तिनके को क्यों देखता है जो तेरे भाई की आंख में है, और उस शहतीर को क्यों नहीं देखता जो तेरी आंख में है? यस्सु अपने जज्बात का, अपने गुस्से का इजहार करते हुए कहता है, ऐ रियाकारो, पहले शहतीर को अपनी आंख से निकालो। असीसो, ये रियाकारी से क्या मुराद है? रियाकार यूनानी जुबान के लफ्ज़ हिपोक्रीटस से है, जिसका मतलब एन एक्टर यानी अदाकार है। इस अदाकारी से मुराद किसी अच्छे किरदार के तहत नहीं, बल्कि झूठा चेहरे पे मास्क पहनना है, दूसरों को धोखा देना है कि मैं अच्छा हूं और दूसरे बुरे हैं, अपनी अच्छाइयाँ को ऊपर बढ़ा चढ़ा कर बताना और दूसरों को कमतर बताना। हमारे मुल्क में क्या हो रहा है? ऐसे ही हम देखते हैं कि बहुत दफ़ा सियासी पार्टियां भी इस कश्मकश में हैं। हमारी कलीसिया में भी ये बहुत परवान चढ़ते जा रहे हैं। हमारे ख़ानदानों में भी ये रियाकारी परवान चढ़ रही है। मुल्क में देखा जाए कि सियासी पार्टियां एक दूसरे पे इल्ज़ामात और एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में तगोदो करते रहते हैं। कलीसिया में भी देखा जाए कि इल्ज़ामात और तकसीम होती जा रही है। इल्ज़ामात लगाते हुए हर कोई अपनी अपनी गली में, मोहल्ले में अपनी रियाकारी को बयां करता है कि वो अच्छा है और दूसरे बुरे हैं, और इस तरह कलीसिया तकसीम होती दिखाई देती है। लेकिन यस्सु की तालीम को याद रखा जाए, जो एक खुदा, एक कलीसिया, एक ईमान, एक बपतिस्मा और एक मसीहा की बात करता है, जो दुनिया का नजात दहिंदा है। अपने खानदानों में देखें कि अदम एतमाद बढ़ता जा रहा है। मुश्किलात क्यों बढ़ रही हैं? बस हमें अपने ईमान, इत्तेहाद और माफ़ी और कबूलियत को देखने की ज़रूरत है कि हमारे ख़ानदानों में अगर मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, दुख हैं, तकलीफ़ें हैं, तो इनकी वजूहात क्या हैं? क्या हम यस्सु में होकर ज़िंदगी गुजारते हैं, या हम जो हैं रियाकारी के तहत ज़िंदगी गुजारते हैं? क्या भाई भाई को कबूल कर पाता है? क्या भाई बहन को कबूल कर पाते हैं? क्या बच्चे माँ बाप की इज्जत कर पाते हैं? खुदा का कलाम तो हमें ये नहीं सिखाता। आज जब रियाकारी की बात करते हैं तो हर किसी को अपने मुल्क में, कलीसिया में, ख़ानदान में और ख़ास तौर पे अपनी ज़िंदगी में देखने की ज़रूरत है। इसी के लिए तो आज अंजील मुक़द्दस का बयां है कि हमें अपने अपने गिरेबान में देखने की ज़रूरत है। और यस्सु इससे बढ़कर कहता है कि अच्छा दरख्त रद्दी फल नहीं देता, दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। खारदार झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते और ना झोंपड़ी से अंगूर। बस अगर कोई अच्छे खानदान और अपनी अच्छी नस्ल की बात करता है, अपने आप को अच्छे दरख्त समझता है, तो उसके लिए उसे कस्में खाने की ज़रूरत नहीं, उसके लिए उसे अपने रुपया पैसा का दिखाने की ज़रूरत नहीं।
اس کے لیے فیس بک پر پوسٹیں لگانے کی ضرورت نہیں کہ میں اچھا ہوں، دوسروں کو نیچا دکھانے کی ضرورت نہیں، بلکہ اپنے اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، میری کیا اوقات ہے، میری کیا وقت ہے، میرا کیا کردار ہے اور میرا کیا اخلاق ہے۔ اور اس کے بارے میں شاعر کیا خوب کہتا ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ بس اچھا آدمی اپنے دل کے خزانے سے اچھی چیزیں نکالتا ہے، اور برا آدمی برے خزانے سے، جس سے دل لبریز ہوتا ہے وہی منہ پر آتا ہے۔ اچھے خزانے سے کیا نکلتا ہے؟ اچھے خزانے سے محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، ایمانداری، پرہیزگاری، عاجزی اور قبولیت جیسی نیکیاں نکلتی ہیں۔ یہ خدا کی بادشاہت کا ہی بیان ہے کہ پہلے تم ڈھونڈو اس کی بادشاہی تو یہ کائنات کی ساری چیزیں تم کو ملتی جائیں گی۔ یہی یسوع کی تعلیم ہے کہ اس کی باتیں ہمارے دل میں گھر کر جائیں اور اس خزانے سے مسیح ظاہر ہو۔ بس میں نہ رہا بلکہ مسیح خداوند مجھ میں زندہ ہے، اور انسان کی گفتگو سے اس کا امتحان ہوتا ہے۔ جیسے درخت کے پھل سے ہم جانتے ہیں کہ یہ اچھا ہے یا برا۔ مٹی کا برتن کی آزمائش آگ میں ہوتی ہے، اسی طرح انسان کی آزمائش اور اس کی گفتگو اور اس کے پھل سے معلوم پڑتا ہے کہ یہ کیسے ایمان سے ہے، کیسے خاندان سے ہے، کیسی قوم سے ہے، کیسے کلچر سے ہے اور کیسی نسل سے ہے۔ جب ہم یسوع کے ہیں اور دنیا میں رہتے ہیں تو بے شک مشکلات کا بھی سامنا کرتے ہیں۔ تو آج یسوع کہتا ہے کہ اے موت تیری فتح کہاں رہی، اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا، اور موت فتح کا لقمہ ہو جاتی ہے۔ یسوع نے مر کر زندہ ہو کر ہمیں ہمیشہ کی زندگی کے لیے چنا ہے۔ بس ہم بھی جو اس جہاں میں جیتے ہیں بے شک مصائب کا سامنا کرتے ہیں، لیکن یسوع اس دنیا پہ قابض اور فتح یاب ہوا ہے۔ ہم نے بھی اس زندگی میں فتح یاب ہونا ہے۔ اور یاد رکھا جائے کہ برا خزانہ کیا ہے اور برا آدمی کون ہے، اس سے کیا نکلتا ہے۔ برے خزانے سے لالچ، تفرقہ بازی، لڑائی جھگڑا، حسد، انا پرستی، ریاکاری، نفرت، کدورتیں، ناراضگی، فریب، دھوکہ بازی، بلیک میلنگ نکلتی ہے۔ اور یسوع آج جب ہمیں ایمان دیتا ہے، جب ہمیں ایمان میں تقویت دیتا ہے، تو اپنے اپنے دلوں میں، اپنی زندگی میں جھانکیں کہ یہ اچھا خزانہ کہاں پہ چھپا ہے، اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے، اور یسوع کے نام کی گواہی دیتے ہوئے، یسوع پہ ایمان رکھتے ہوئے، مسیحی زندگی گزارتے ہوئے اس کی برکات اور فضائل اپنی زندگی میں دیکھیں۔ اسی مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے، آمین۔